राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। मंगल भवन आमंगल हारी। मंगल भवन आमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कल आप लोगों ने श्रवण किया, सुमंत वापस लौट रहे हैं। अब सुमंत के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा उठ रही है। पूछिए दीन दुखित सब माता। कहब काह मैं तिन्हि विधाता। दीन दुखित सब माता। कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछिए जवहि लखन महतारी। कहियो पवन संदेश सुखारी। पूछी जवहि लखन महतारी। कहियो पवन संदेश सुखारी। हमसे माता कौशल्या पूछेगी, क्या उत्तर दूंगा? विधाता बताओ हमें। सुमित्रा पूछेगी, तब हम क्या कहेंगे? दीहो उतर कौन मोह लाई। आयो कुशल कुंवर कहूँ जाई। देहोतर कौन मोह लाई। आयो कुशल कुंवर कहूँ जाई। महाराज जी ने हमसे ये कहा था कि नगर से ले जाओ और थोड़ा घुमाए घुमोई के इन्हें लौटा के फिर अयोध्या में लाना। मैं जाकर क्या कहूँगा? अब सुमंत जी की हिम्मत नहीं हो रही है। सुमंत जी ने कहा थोड़ा अंधेरा हो जाए तब हम नगर में प्रवेश करेंगे। नगर प्रवेश कीन अंधियारे। पैठी भवन रथ राखी दुआरे। प्रवेश कीन अंधियारे। रथ पैठ दुआरे। सुमंत जी ने दरवाजे पर रथ छोड़ दिया। नगर में चर्चा हो गई, सुमंत वापस आ गए, सुमंत वापस आ गए।
बहुत आज नग भवन भयंकर लग रहा है। अत्यारत सब पूछहि रानी, उतर नयाब बिकल भई बानी। अत्यारत सब पूछहि रानी, उतर नयाब बिकल भई बानी। श्री दशरथ जी को समाचार मिल गया, सुमंत मंत्री लौट आए हैं। सुमंत को दशरथ जी ने अपने पास बुलाया, बड़े स्नेह के साथ अपने पास बैठाला और कह रहे हैं, राम कुशल कहो सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। राम कुशल कहो सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। लौटे हैं या चले गए हैं? जैसे पूछा, सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। आप अधीर न हो महाराज, आप बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। पंडित का अर्थ जाति से मतलब नहीं होता है, जाति से मतलब नहीं है। पंडा बुद्धिर यस्य सहा, जिसकी प्रखर बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि हो। दशरथ जी के लिए पंडित आया है और विश्वामित्र के लिए भी पंडित आया है। शब्द आज राम जी ने संदेश भेजा है, सुमंत जी ने राम जी का संदेश बताया और कहा दशरथ जी से संदेश तो थोड़ा लक्ष्मण ने भी कहा है, लेकिन लक्ष्मण का संदेश हम आपको बताएंगे नहीं। राम जी ने हमें चलते समय बार बार सौगंध अपनी दिलाई थी कि लक्ष्मण की बात को मत कहना। दशरथ जी ने कहा, हाँ हम समझ रहे हैं लक्ष्मण क्रोध में है, लक्ष्मण को बहुत खराब लग रहा है राम जी का वनवास, इसलिए उसने कुछ न कुछ ऊट पटांग बोल दिया होगा। लेकिन मुझे दशरथ जी कह रहे कोई कष्ट नहीं है। लक्ष्मण ने अगर ऊंच नीच भी कुछ बोला होगा तो हमें ये विश्वास है लक्ष्मण राम का परम शुभ चिंतक है, लक्ष्मण के होते राम को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। आज दशरथ जी बहुत बेचैन है और राम जी उधर अब आगे जा रहे हैं। दशरथ जी हा राम धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहो सुमंत कहाँ राम कृपालु। धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहाँ सुमंत कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। कहाँ लखनो कहाँ राम स्नेही, कहाँ
प्रिय पुत्र बधू वैदेही। दशरथ जी की बहुत स्थिति गड़बड़ है। करवट बदलते हैं, हा राम, कहाँ राम, कहाँ सीता, कहाँ लक्ष्मण। हे सुमंत, आज ये स्थिति है। कौशल्या माँ ने दशरथ जी के सिर को अपने घुटने पर रख लिया। राजभवन में महाराज दशरथ जी लेटे हैं पृथ्वी पर, कौशल्या की गोद में सिर रखे हैं। एक तरफ माता सुमित्रा भी बैठी है, एक तरफ कैकेयी रानी भी बैठी है, सुमंत भी पैरों की तरफ बैठे हैं। कौशल्या ने कहा, स्वामी आप इस समय पर कहाँ हैं? दशरथ जी ने कहा, महारानी हमें पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे अपने शरीर का भी भान अब नहीं रह गया है। कौशल्या ने कहा, आपका सिर मेरी गोद में रखा है। और दशरथ जी से कहा, तुम्हें तुम्हारी रानी सुमित्रा दिखाई दे रही है? दशरथ जी ने कहा, हमें सुमित्रा भी नहीं दिखाई दे रही। बोले, तुम्हारी सबसे प्रिय रानी कैकेयी तुम्हारे पड़ोस में बैठी है, कैकेयी दिख रही है। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या हमें कैकेयी भी नहीं दिखाई दे रही। तुम्हारा प्रिय मंत्री सुमंत पैरों की तरफ बैठा है, ये सुमंत तुम्हें दिखाई दे रहा है? दशरथ जी ने कहा, हमें मंत्री सुमंत भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोले, फिर क्या दिखाई दे रहा है? दशरथ जी ने कहा, कौशल्या इस समय हमें वह दृश्य दिखाई दे रहा है जो मेरे द्वारा बहुत निर्मम श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। श्रवण कुमार तड़प रहा है, अंधा अंधी रो रहे हैं, मेरा बाण श्रवण की छाती में ठुका हुआ है। आज मुझे वह दिखाई दे रहा है। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी ने श्रवण कुमार के बाण मारा था, श्रवण कुमार हताहत हुआ। श्रवण कुमार ने दशरथ जी को भयभीत देखा। श्रवण ने कहा, ब्रह्म हत्या कृतम तापम हृदयात् पनीयताम। आप महाराज घबराए नहीं, आप पर ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ना तुजात में हम राजन, मैं ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुआ हूँ। माँ भूत ते मनसो व्यथा, आप इस बात की व्यथा छोड़ दें कि मैं ब्रह्म हत्या का शिकार हुआ हूँ। शूद्रायाम अश्मि वैश्येना जातो नरवराधिपा। श्रवण कुमार कह रहे हैं, मैं वैश्य पिता की संतान हूँ और माता मेरी शूद्रा है, इसलिए आप ब्रह्म हत्या के पाप से बच जाएंगे। आज दशरथ जी की स्थिति क्या है? हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते।
उस अंधा और अंधी ने शाप दिया था दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के विरह में हम लोग शरीर त्याग रहे हैं, ऐसे ही पुत्र के विरह में तुम भी शरीर त्यागोगे। वही स्थिति आवाज बन गई है। हा जानकी लखन हार घुबर, हा पिदुहित चित चातक जलधर। हा जानकी लखनऊ हार गोबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। दशरथ जी 6 बार राम कहकर अपना ये पार्थिव शरीर त्यागते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिराहा, राव गए सुरधाम। बंदर बहुत लागू हुआ है यहाँ के, चूकते ही नहीं है। 6 बार राम कहा। अब आप लोग बताओ, एक चीज और ध्यान में रखना है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में जो राम कहकर शरीर त्यागता है, उसको संसार में आना नहीं पड़ता। आप लोग इस बात से सहमत हैं? और दशरथ जी 6 बार राम कहा, आना पड़ा। जिस समय राम जी वनवास से लौट के आए हैं, आप लोग आगे सुनेंगे। तेहि अवसर दशरथ तह आए, सुतन बिलो की नैन जल छाए। तेहि अवसर दशरथ तहाए, तनय बिलो के नयन जल छाए। 6 बार राम कहकर शरीर त्यागा, और राम जी जब लौटे हैं तब दशरथ जी आ गए, मुक्ति नहीं पाए। दशरथ जी ने बेटा के भाव से राम को याद किया था, ब्रह्म के भाव से नहीं याद किया। दशरथ भेद भगति मन लावा। और जब तक पुत्र भाव से तुमने राम को भगवान तो मान के याद नहीं किया है, तुमने तो बेटा मान के याद किया है। इसलिए दशरथ जी की मुक्ति नहीं हो पाई। राम जी ने जब देखा पिताजी की मुक्ति नहीं हुई, तो चितई पितई दीन हो दृढ़ ज्ञाना। राम जी ने वो है ज्ञान दिया है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है, आवागमन से छूटता है, पुनरागमन नहीं होता। दशरथ जी शरीर त्याग दिया। अब तेल नाव, वैसे तो संस्कार तत्काल हो जाता है, लेकिन बेटा 4 में एक नहीं है। भरत शत्रुघ्न निहाल में है, राम लक्ष्मण वनवास में है। अब अग्नि कौन लगाएगा? क्यों? कोई 4 बेटन में है ही नहीं एको। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे अशभाखा। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे
यश पाए। वशिष्ठ जी ने दूत बुलाए, दशरथ जी का पार्थिव शरीर तेल में रखवा दिया। हम लोग आजकल बर्फ वर्फ लगा देते हैं, शरीर खराब ना हो, बदबू ना दे, फूले ना, तेल में रखवा दिया गया। क्योंकि भरत जी को आने में समय लगेगा, बहुत दूरी है, 4 दिन जाने में लगते हैं, 4 दिन आने में लगेंगे, तो 8 दिन में शरीर खराब हो जाएगा। दूतों से कहा जाओ और शीघ्र जाओ, धावो वेग भरत पहीं जाओ। लेकिन दशरथ जी के मरने की बात मत कहना, दूतों से कहा। दूतों ने कहा फिर हम क्या खबर लेके जाएं, क्या जाके कहेंगे वहां। देखो, मौत की सूचना भी बड़े तरीका से भेजी जाती है, बहुत तरीके से समझाया। इतना कहो तात तुम जाई, गुरु बुलाई पठ बहु दो भाई। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठ दो भाई। इतने कहना, गुरुजी ने बुलाया है भरत और शत्रुघ्न को, शीघ्र चलें। लेकिन जो कुछ प्रकृति है वह कुछ न कुछ संकेत हमें देती रहती है। कैसा संकेत? अनरथ अवध आरंभ्यो जबते, कुछ गुण हो ये भरत का तबते। अनरथ अवध आरंभ्यो जबते, कुछ गुण हो ये भरत का तबते। भरत जी को बहुत खराब अशगुन हो रहे हैं। भरत जी उन अशगुनों से इतने सशंकित हैं, विप्र जिमाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। विप्र जिमाई दे बहुदाना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। आज भरत जी बहुत तेज गति से आ रहे हैं। भरत के हृदय में घबराहट है और विधाता से मना रहे हैं कि सब कुशल मिले। भरत जी जिस समय आए अयोध्या में, कैकेयी दौड़ी दौड़ी आ गई। बहुत प्रसन्न है, मेरा बेटा भरत आया है, मेरा बेटा भरत आया है। सुत ही ससोच, भरत जी सोच में है। सुत ही ससोच देखी मन मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। सुत ही ससोच देखे मनो मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। भरत भैया, हमारे मायके में सब ठीक ठाक है, कुशल से है। तुम्हारे मामा, तुम्हारे नाना,
एतावद् विनीतार्थं मुक्ता सा जननी बचः त्रयोदशार्धा हि दरदर्शा सर्वथा वेक्ष मातरा। भरत जी ने कहा ननिहाल में सब ठीक हैं, लेकिन यहाँ हमें अयोध्या में कुशल नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ कोई किसी से बोल नहीं रहा है, किसी से कोई वार्ता नहीं कर रहा है, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, किसी के अधरों पर मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है। हमें अयोध्या में लग रहा है कोई संकट छाया है। कई माँ से पूछा अयोध्या में सब ठीक है, तो कई क्या कह रही हैं, तात बात मैं सकल समारी भई मंथरा सहाय बिचारी। तात बात में सकल सवारी भई मंथरा सहाय बिचारी। भरत भैया मैंने सब संभाल लिया। भरत जी ने कहा माँ तुमने अकेले ही संभाल लिया या किसी से मदद ली है? तो कैकेयी बोली हमने थोड़ी मंथरा से मदद ली है।